सोनू शर्मा, गुरुजी मेरा ये सवाल है, कबीर साहब जब भी इस दुनिया में आए पुरुष रूप में ही क्यों आए, नारी रूप में क्यों नहीं आए? प्लीज़ बताएं। और अभी कल्कि अवतार ने भी पुरुष को ही चुना है। देखो ऐसा होता है, नारी बनने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जो इंसान का, आदमी का रूप धारण कर सकते हैं, वो नारी का क्यों नहीं कर सकते? जैसे विष्णु जी ने नर का भी रूप धारण किया हुआ है, नारी का भी किया है। भस्मासुर को मारा, राहु का गर्दन, उसकी गर्दन काटी, और भी कई, शंकर जी के पास गए मोहिनी रूप में, उनका भी भ्रम तोड़ने के लिए कि वो योगेश्वर हैं। इंटरनेट पे पड़ी हैं सारी वीडियोस, देख सकते हैं। जब भी किसी को अहंकार हुआ कि वो महान है, तब तब माया ने ऐसा ताना बाना बुना कि हालत खराब। तो बात ये नहीं है कि औरत का शरीर वो ले नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गुरु का रूप होता है, असल में गुरु रूप वो पुरुष प्रधान रूप ही चुना गया है ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि गुरु स्त्री नहीं हो सकती, लेकिन स्त्री का जीवन थोड़ा सा कठिन है। जब हम गुरु की बात करें, मीराबाई की बात करें, कितना लोगों ने भला बुरा कहा, कितना लोगों ने प्रताड़ित किया, कितना लोगों ने जीवन दुश्वार कर दिया, जहर का प्याला पिला दिया, यातनाएं दी। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु रूप में, यानी अगर आदमी का रूप धारण करके प्रचार किया जाए तो बहुत आसान हो जाता है। आज हमें ही देखो, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश जा रहे हैं बिना कोई डर के, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन एक लेडीज़ अगर कहीं जाएगी तो बहुत सी बातें होती हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा को डर लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भाव ऐसे बन जाएंगे लोगों के जिससे दिक्कत आ सकती है प्रचार प्रसार में। तो परमात्मा ने मनुष्य का ही रूप, आदमी का ही रूप चुना, गुरु का रूप चुना, नर रूप चुना, ताकि प्रचार अच्छे से हो सके, कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि शरीर का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जीव है ना, जीव, ये विकारों से ग्रस्त है भाई। इस जीव का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, परमात्मा का तो पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। ये जीव का दोष है। इसलिए गुरु रूप में, नर रूप में ही परमात्मा हमेशा अपना शरीर चुनते हैं। ज्ञान नर और नारी से ऊपर है, ज्ञान में देह का कोई खेल नहीं है। तो इसीलिए कई जगह कई लोग ये भी कहते हैं कि किसी लेडीज़ का पंथ क्यों नहीं चला आज तक। गरीबदास पंथ चला, धर्मदास पंथ चला, नानक साहब का पंथ चला, दादू पंथ चला, बहुत से पंथ चले, किसी लेडीज़ का पंथ क्यों नहीं चला? क्योंकि पंथ चलाना आज के समय में, अब ये मत कहना कि ब्रह्म कुमारी पंथ चल रहा है, लेडीज़ का पंथ है। उसका भी प्रवर्तक एक मेल ही है जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ चला नहीं सकती, चला सकती हैं, लेकिन एक
मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा की तरफ से किसी लेडीज को आदेश नहीं था पंथ चलाने का। कबीर का सच्चा मुक्ति मार्ग। गुरुजी, देवी देवताओं का भोग लगा प्रसाद के बारे में गीता में किस अध्याय श्लोक में बताया गया है, कृपा करें। उसमें बताया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को चले जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरलोक में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक में चले जाते हैं। अब देवताओं की पूजा करने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि केवल पूजा ही करनी है। पूजा के बाद जब तक प्रसाद ग्रहण ना हो, जब तक पूजा कंप्लीट ही नहीं होती। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है, तब जाके पूजा कंप्लीट होती है। और जब तुमने देवताओं का प्रसाद ग्रहण कर लिया, इसका मतलब तुमने देवता की पूजा कर ली। अब देवता की पूजा करिए तो तुम्हें देवलोक जाना पड़ेगा, जहां के लिए गीता मना कर रही है कि किसी देवलोक में नहीं जाना है, किसी पितरलोक में नहीं जाना है। समझ लो। पप्पू कुमार, गुरुजी, दास के बेटे पर अपनी कृपा बनाएं, उस पर दैविक शक्ति का प्रभाव हो गया है। दैविक शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ भाई, उसको मन का कोई रोग लगा है, उसको कोई मानसिक रोग हो गया है। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। जाओ आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपके बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देगा। बिल्कुल चिंता मत करना। यहाँ कईयों के भूत उतार चुके हैं हम, कईयों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लोग सोचते हैं कोई प्रेत आत्मा घुस गई, कोई भूत घुस गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जाइए अच्छे डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए वो, आम डॉक्टर के पास मत जाना। अपनी पूरी हिस्ट्री बताइए कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बाद आराम से बच्चा ठीक हो जाएगा। अनुराग, प्लीज़ रिप्लाई। आप दोबारा से मैसेज भेजो अपना। सतनाम। रितेश कुमार शर्मा, वशीकरण होता है बताइए गुरुजी। अगर वशीकरण होता ना तो जितने भी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम है ना, ये उसी बाबा के गुलाम हो गए होते, जो वशीकरण करना जानता है। सबको वशीकरण करा के दरवाजे पे दरबान बना के खड़ा कर रखा होता है इसने। मत पड़ो इन चक्करों में, मत पड़ो, मैं कह रहा हूँ। ये सब मानसिक रोग होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आपको लगने लगता है कि हाँ किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वैसी ही हरकतें करने लग जाता है। जैसे भूतिया फिल्म देखने के बाद ऑटोमेटिकली माइंड डरने लग जाता है, डराने लग जाता है। हंसी वाली मूवी देखने पर ऑटोमेटिकली हंसने लग जाता है। सैड मूवी देखने पे ऑटोमेटिकली आंसू आने लग जाते हैं। ये सब एक्शन का रिएक्शन है हमारी बॉडी का। मेरे अंदर भूत आ गया, किसी के अंदर भूत आ गया, ये एक्शन का रिएक्शन है। जो बातें हम सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसी पे विश्वास कर लेते हैं, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाती है। इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, समझ लो। सिमरनजोत, सतनाम जी, क्या सार शब्द नाद के साथ प्रकाश भी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रकाश और अंधकार दोनों कल्पना हैं। प्रकाश और अंधकार ये दोनों कल्पना हैं।
अच्छे से समझ लो। देवेंद्र शर्मा साहिब जी, आपके विचार से एक विद्यार्थी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसका हम अनुसरण करके विद्यार्थी जीवन बड़ा स्ट्रगल का जीवन है भाई। उसमें आपको पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ेगा खुद से। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर क्या अलाउड कर रहा है, कितना सोना, कितना खाना, कितना पीना, कितना आराम करना, ये सब आप खुद से प्रोग्राम बनाइए अपना पूरा। पढ़ने लिखने का शेड्यूल बनाइए, अपने आप धीरे धीरे दिनचर्या बदल जाएगी। क्योंकि जैसा इंसान अपने शरीर को यूज़ करना शुरू करता है वैसा ही उसका शरीर हो जाता है। ये शरीर की सबसे अच्छी खासियत यही है, तुम जैसा इसको बनाओगे ना वैसा हो जाएगा। तुम आलसी बनाओगे तो महा आलसी हो जाएगा, और तुम श्रमिक बनाओगे तो महाश्रमिक हो जाएगा। मेहनत करवाओगे तो इसका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। आज 50 किलो उठाते हो, करते करते तुम 100 किलो भी उठाने लग जाओगे इसी शरीर से। बहुत इम्पोर्टेंट है इस शरीर को काम में लाना, आगे से आगे काम में लाते जाओ, इसका स्टेमिना अपने आप बढ़ता जाएगा। अनिल कुमार सर, हमारा कोई काम नहीं बनता है गुरुजी। काम नहीं बनता है, कोई बात नहीं, लगे रहो, कभी ना कभी बनेगा। हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ ना कुछ करते रहो। गुरुजी, ये सूरत बार बार काल को कैसे जीवित कर देती है? जैसे आपका मकान टूट जाए और आप बार बार मकान बना लो, क्योंकि बिना मकानों के रहना तो आता नहीं है। एक झोपड़ी टूटी, दूसरी बनाई, दूसरी टूटी, तीसरी बनाई। काल कैसे जीवित होता है? सूरत के द्वारा। सूरत शब्द के अलावा सवाल है गुरुजी, काल को कैसे बार बार, ये सूरत बार बार काल को कैसे जीवित कर देती है? तो अच्छी तरह समझो, सूरत ही सब चीज को जीवित करके बैठी है। इस काया को किसने जीवित किया है? इस शरीर को कौन जीवन दे रहा है? सूरत ही दे रही है। और कहां से ताकत ले रही है? आत्मा से, आत्मदेव से। तो वो इस काया को जीवित करके बैठी है। और अंत में जब शरीर खत्म होता है तो ये सारी ताकत किसको दे देती है? मन को। क्योंकि तन खत्म हुआ है, मन खत्म नहीं हुआ। और इस सूरत को ये याद भी नहीं है, भूली हुई है कि मन को इसने पैदा तो कर दिया, लेकिन मन को मारा कैसे जाए, ये भूल चुकी है। इसलिए साहिब कह रहे हैं कि माया मरीना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। साहिब ने समझा दिया कि शरीर तो खत्म हो गया, मर गया, लेकिन मन नहीं मरा। अब मन को कौन ताकत दे रहा है? मन को भी वही ताकत दे रहा है जो तन को दे रहा है। तन ही मन है, मन ही तन है, दुविधा में संसार।
तन रूपी जो पंच भौतिक शरीर है ये तो नाशवान हो गया, लेकिन जो मन है अर्ध चेतन, आधा चेतन है ये, क्योंकि ये जड़ भी है लेकिन सूरत से चेतना लेके चेतन भी हुआ पड़ा है। जैसे ये शरीर भी अर्ध चेतन है, कहने को शरीर जड़ है लेकिन देखो चेतन से सत्ता लेके चेतन हुआ पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है। तो तन के साथ मन को भी मारना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसीलिए बोला गया है, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। बिल्कुल क्लियर कर दिया, मन को मार गगन चढ़ जाई। अब ये जो तरीका है, ये जब नाम दीक्षा होती है, सेकंड नाम दीक्षा, तब समझाया जाता है कि ये मन कैसे मरेगा, इसको मारने का तरीका क्या है। और एक बार अगर आपने मन मार दिया, यानी समझ गए इसके खेल को कि कैसे ख़त्म होगा, तो दोबारा नहीं आएगा ये आड़े। समझ लो। तो बोला, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। क्योंकि मन के द्वारा ही सारे खेल चल रहे हैं, ये सूरत मन के द्वारा ही सारा ज्ञान प्राप्त करती है। और मन कहाँ से प्राप्त करता है? इंद्रियों से। दुनियावी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ही होता है, लेकिन रूहानी ज्ञान, इसमें इंद्रियों का, मन का, शरीर का, माया का कोई रोल ही नहीं है। समझ लो। मान सरोवर में मन नहीं लगा है, ये मान है। जो तुम मान रहे हो सरोवर में डुबो दो, खत्म कर दो। जो तुम्हारी मान्यताएं हैं उसको खत्म कर दो, डुबो दो उसमें। फिर वहां से जो डूब जाएगा वो खत्म, और निकलेगा क्या वहां से? हंस होके निकलेगा, यानी कागा डूब जाएगा। मानसरोवर में जब नहाते हैं, मानसरोवर पैठ नहाई, तो वहां पर कागा जाएगा मानसरोवर में, और वहां से हंस बन के निकल जाएगा। तो जितनी भी मान्यताएं थी वो उस मानसरोवर में डुबो दो, खत्म कर दो। अनमोल मलिक, कान थक गए सत्संग सुनते सुनते, तो ऐसा करो, कान में वो डॉट आते हैं ना, वो लगा लो और भजन पे बैठ जाओ। अब तुम्हारा सत्संग वाला कोर्स पूरा हो गया है, अब भजन वाला कोर्स शुरू करो। रोनाल्डो सुपर फैन, जय गुरु जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।